नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए जनवरी 2021 करंट अफेयर पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम जनवरी के करंट अफेयर को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये बात जनवरी के करंट अफेयर में रह गई। फरवरी मंथ का करंट अफेयर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आप लोग अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अभी मेरे पास जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर का मटेरियल था तो मैंने आपको दे दिया। अब आप लोग कोशिश कीजिए, वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करो। अगर आप देख रहे हो तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए जिससे हम बनाते रहें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर पार्ट 2 की वीडियो से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 इन राजस्थान, यानी कि हाल ही में राजस्थान में किसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं भीलवाड़ा के डीटीओ वीरेंद्र सिंह राठौड़, इन्हें सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच सिटी द टॉलेस्ट कृष्ण बलराम टेम्पल ऑफ राजस्थान इज बीइंग बिल्ड, यानी कि हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा कृष्ण बलराम मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। अभी बना नहीं है और ये बनाया जा रहा है हमारे वन एंड ओनली जयपुर सिटी में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली RSLDC हैज टाई अप विद पुणे बेस्ड कंपनी राइट टू एजुकेशन, यानी कि हाल ही में RSLDC ने पुणे की कंपनी राइट टू एजुकेशन के साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों बेरोजगारों को कौशल प्रदान करके कर रोजगार दिलाना, यानी कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल, यानी कि जो बेरोजगार है उन्हें कौशल प्रदान करना और उसके बाद उन्हें रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखें रिसेंटली इन विच फील्ड नितिशा अग्रवाल ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हैज रजिस्टर हर नेम इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि हाल ही में नितिशा अग्रवाल ने किस क्षेत्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये हैं नृत्य के क्षेत्र में, बहुत अच्छे डांसर हैं और इसी के बेस पे इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन रिसेंटली द 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विच हाउ मेनी अवार्ड वर वॉन बाय द राजस्थान टीम, यानी कि हाल ही में 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें राजस्थान दल के द्वारा कितने पुरस्कार जीते गए हैं? तो मैं बता दूं इसमें राजस्थान दल के द्वारा कुल मिला के 8 पुरस्कार जीते गए और बात करें तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा एक और बात है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि नितिशा अग्रवाल जो कि भरतपुर की रहने वाली है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इन्होंने किस चीज़ का रिकॉर्ड बनाया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक मात्र 9 वर्ष की बच्ची है और इसने 30 गानों पर लगातार 2 घंटे तक नृत्य किया। 30 गानों पर लगातार 2 घंटे तक मात्र 9 साल की बच्ची ने डांस किया, इसी वजह से इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ राजस्थान कंज्यूमर कमीशन, यानी कि राजस्थान उपभोक्ता आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं बनवारी लाल शर्मा। बात करें अगर विश्व उपभोक्ता दिवस की तो ये कब आता है? 15 मार्च। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 14 दिसंबर को आता है। अगला प्रश्न अंडर द TAD Super 30 प्रोजेक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू द स्टूडेंट ऑफ विच कम्युनिटी फॉर सिलेक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में चयन के लिए TAD Super 30 प्रोजेक्ट के तहत किस समुदाय के विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दिए जाने का प्रावधान है? तो ये जनजाति है सहरिया कम्युनिटी, सहरिया समुदाय के लोगों को। इसमें हर साल ये 20 लड़के और 10 लड़कियों को चुनते हैं, टोटल मिला के 30। अगला क्वेश्चन वेयर इज द डेथ ऑफ सीनियर राजस्थान लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत, तो हाल ही में राजस्थान के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया गजेंद्र सिंह शेखावत का जनवरी में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर से वल्लभनगर। अगला क्वेश्चन रिसेंटली CM अशोक हैज अप्रूव द नेसेसरी अमेंडमेंट ऑफ विच एक्ट, यानी कि हाल ही में CM अशोक गहलोत ने 2 अधिनियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं संशोधन? मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2009, बर्थ एंड डेथ एक्ट 2000, यानी कि विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009, जन्म व मृत्यु अधिनियम 2000। अगला क्वेश्चन रिसेंटली एनी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू मेक द प्रोसेस ऑनलाइन, तो हाल ही में राज्य सरकार के किस विभाग ने उपकर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ये है श्रम विभाग और इसके मंत्री है टीकाराम जूली, लेबर डिपार्टमेंट के टीकाराम जूली मंत्री हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे डिपार्टमेंट आएंगे तो उनसे हम लोग उनके मिनिस्टर के नाम भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट डन रिसेंटली बाय चेंजिंग द नेम ऑफ वेटरिनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने वेटरनिटी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम परिवर्तित कर दिया है और अब इसका नाम हो गया है पशु विज्ञान केंद्र, यानी कि एनिमल साइंस सेंटर, और ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्क ऑफ देवनारायण नगर इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द स्टेट हैज बीन स्टार्टेड अंडर विच सिटी इज बीइंग डेवलप एज अ कैटल फ्री सिटी। यानी कि हाल ही में प्रदेश की देवनारायण नगर एकीकृत योजना का कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत किस शहर को कैटल फ्री शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है हमारा कोटा। कोटा को पूरी तरह कैटल फ्री शहर के रूप में, यानी कि सभी गायों को देवनारायण नगर एकीकृत योजना के तहत अच्छी जगहों पर भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाति राठौड़ विल लीड द फ्लाई पास टू बी हेल्ड ऑन द राजपथ ऑन रिपब्लिक डे 2021, विच डिस्ट्रिक्ट डू दे बिलोंग टू। यानी कि देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 में राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास का नेतृत्व कौन करेंगी? राजस्थान नागौर की रहने वाली स्वाति राठौड़। तो आपसे पूछेंगे स्वाति राठौड़ का संबंध किस जगह से है? नागौर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच मेडल डिड भगवती चौधरी ऑफ राजस्थान विन इन जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप। यानी कि जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में राजस्थान की भगवती चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ध्यान रखिए, भगवती चौधरी ने गोल्ड मेडल किस खेल में अगर पूछे तो हैमर थ्रू। इसके बाद बात करें तो ये जोधपुर की रहने वाली हैं। तो तीन चीजें हैं, तीनों आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लें अपनी कॉपियों में। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द सीएम गिवन अप्रूवल टू ओपन द थर्ड सैनिक स्कूल इन राजस्थान। तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में खोलने की अनुमति दी गई, जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बात करें अगर पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में और दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में खोला गया था। चलिए अलवर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। और ये लगभग 5 वर्ष के लिए बनते हैं या फिर 70 साल की उम्र तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज गिवन पद्मश्री ऑन रिपब्लिक डे। यानी कि गणतंत्र दिवस पर किनको पद्मश्री दिया जाएगा? तो कुल मिला के 3 लोग हैं राजस्थान के जिनको 2021 का गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री दिया गया। श्याम सुंदर पालीवाल जो कि राजसमंद के रहने वाले हैं, इन्हें पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के लिए दिया गया। अर्जुन सिंह शेखावत हैं जो पाली के रहने वाले हैं और इन्हें साहित्य के लिए दिया गया है। लाखा खान जोधपुर के रहने वाले जो कि सारंगी वादक है। इन तीनों लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इस बार के 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट स्कूल। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में बेहतर प्रदर्शन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 3rd स्थान मिला है। तीसरा स्थान, शिक्षा मंत्री की बात करें तो रमेश पोखरियाल है देश के, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक है ये देश के शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूडेड अंडर अपनी बेटी अपना अभियान। यानी कि अपनी बेटी अपना अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया पाली को। और यहाँ खेल खेल में पढ़ाई कराई जाएगी, खेल खेल में स्टडी होगी, तो स्टडी इन स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द दिव्यांग नेशनल चैंपियनशिप रिसेंटली। यानी कि हाल ही में दिव्यांग नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है हमारे राजस्थान ने, यूपी को, उत्तर प्रदेश को हराकर। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द स्टेट टू रिड्यूस इन्फेंट डेथ। यानी कि देखिए, शिशु की मौतों में कमी लाने के लिए राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा सुमन नाम से एक योजना तैयार की गई है जिसमें शिशु की मौतों में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट ऑफ राजस्थान वॉज गिवन द स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो इनका नाम है आनंद और इन्हें गणित के क्षेत्र में स्कॉलिस्टिक अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखें, अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिया जाता है जिसमें से राजस्थान के आनंद का चयन हुआ है गणित के लिए। अगला क्वेश्चन, वेयर इज अ हाई लेवल कैंसर इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन राजस्थान। तो राजस्थान में कैंसर उपचार के लिए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है और ये बनेगा जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, विच रेलवे ऑफिसर ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन द कमांड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी कि राजस्थान के किस रेलवे अधिकारी को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी जाएगी? तो ये है हमारे नरेश सालेजा जी, ठीक है, नरेश सालेजा जी को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी जाएगी। हाल फिलहाल ये राजस्थान के रेलवे अधिकारी थे। अगला है, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इन 2021 रूरल गेम विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द लाइन्स ऑफ स्टेट गेम। यानी कि 2021 में राजस्थान के राज्य खेलों की तर्ज पर ही ग्रामीण खेल आयोजित किए जाएंगे और सबसे पहले कहाँ आयोजित होंगे? जयपुर में। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच 2 IAS ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 इन द सर्वे ऑफ नेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट्स। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में राजस्थान के किन 2 IAS को टॉप 50 में शामिल किया गया है? तो ये हैं रोहित कुमार सिंह और कुलदीप सिंह रांका। चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है और वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इन विच केरोसिन इज बीइंग सप्लाइड। तो वो जिला है बांसवाड़ा। अभी तक देखिए राजस्थान में बाकी सभी जिलों में केरोसिन की सप्लाई बंद हो चुकी है, लेकिन एकमात्र बांसवाड़ा ऐसा स्टेट है, जिला है जहाँ पे अभी तक केरोसिन सप्लाई हो रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना इंप्लीमेंटेड, यानी कि महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई थी? 27 नवंबर 2019। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट पुलिस अकेडमी इन द कंट्री इन ट्रेनिंग ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 अकेडमी कौन सी अकेडमी बन चुकी है? राजस्थान पुलिस अकेडमी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में राजस्थान के किन जिलों में लगभग 2400 अरब पोटैश के भंडार का अनुमान लगाया गया है? तो भू सर्वेक्षण अभियान हुआ था, यानी कि इन द सर्वे ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे हुआ, जिसमें राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 2400 बिलियन लगभग पोटैश के रिजर्व मिले हैं, और ये है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन 3 जगहों पे। अगला क्वेश्चन, विच कैंपेन इज बीइंग रन बाय जयपुर पुलिस कमिश्नरेट अगेंस्ट इलीगल वेपन, यानी कि अवैध हथियारों के विरुद्ध जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चला रहे हैं ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आग अभियान चलाया जा रहा है। अगला देखिए, इंग्लिश में भी आ सकता है ऑपरेशन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर वेस्टर्न कल्चर आर्ट्स, ये है किरण सोनी गुप्ता। ठीक है, किरण सोनी गुप्ता का एक और पद दे रखा है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये मंत्रिमंडल में किस पद से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम 21 जनवरी टू 30 जनवरी ऑपरेशन चिल्ड हवा वाज बीइंग रन बाय, यानी कि देखिए क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, ऑपरेशन सर्द हवा, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द एक्सरसाइज डेजर्ट 921 बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है डेजर्ट 921, और ये कराया जा रहा है पोखरण जिले में। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलिए अगला प्रश्न है, सीपी जोशी रिलीज द बुक संघर्ष से शिखर तक बाय होम इट इज रिटन, यानी कि सीपी जोशी ने एक बुक का विमोचन किया है संघर्ष से शिखर, और ये बुक लिखी है जनार्दन गहलोत ने। अब जनार्दन गहलोत कौन है, ये भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स वाली क्लास में बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ये किसी कमेटी के प्रेसिडेंट है, ठीक है, अध्यक्ष हैं। आप बताएं आपके ये क्रिकेट के हैं या ओलंपिक के हैं, दोनों चीजें मैं आपको बता दी, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज बीन गिवन द रोड सेफ्टी अवार्ड फॉर मिनिमम एक्सीडेंट, यानी कि सबसे कम एक्सीडेंट के लिए किस सिटी को अवार्ड दिया गया है रोड सेफ्टी का? तो देखिए राजस्थान स्टेट को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, विच कंट्री हैज ऑनर्ड डॉक्टर मयंक अग्रवाल ऑफ जयपुर विद हेल एंड हीरोज अवार्ड, यानी कि हेल योर है, ये हेल एंड गलत टाइप हो गया है, हेल योर हीरोज हैं, यानी कि देखिए जयपुर के डॉक्टर मयंक अग्रवाल को किस देश के द्वारा हेल योर हीरोज सम्मान से सम्मानित किया गया है, अवार्ड से? तो ये इंग्लैंड के द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। डॉक्टर मयंक अग्रवाल जयपुर के रहने वाले हैं। अगला है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्लेस एट द नेशनल लेवल इन द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन द प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल सेक्टर, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के चयन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? तो ये है साउथ एरिया से राजसमंद एरिया को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 32 नेशनल रोड सेफ्टी इन अवार्ड सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी कि देखिए हिंदी में टाइप अच्छे से नहीं पाया कि राजस्थान में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह माह कब से कब मनाया गया? 18 जनवरी से 27 फरवरी तक मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच डैम विल बी डेवलप एज द सेंटर ऑफ राजस्थान फर्स्ट क्रेन, यानी कि राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जा रहा है? तो ये है बूंदी का बरगा बांध। ध्यान रखें, बूंदी का बरगा बांध फर्स्ट सारस संरक्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक चोपड़ा डिड नॉट रीड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 130 ईयर, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोरोना महामारी के कारण किस जिले में 130 वर्ष बाद पहली बार चोपड़ा का वाचन नहीं हुआ है? लगातार हर साल होता था, लेकिन पहली बार है कि चोपड़ा का वाचन नहीं हुआ 130 साल में, और ये सिटी है बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैज बीन अवॉर्डेड विद श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार, तो यानी कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है वनस्थली विद्यापीठ जो कि टोंक में है। अगला है, विच राइटर ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन द राजभाषा गौरव अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग इन हिंदी, यानी कि राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए किसे भारत का राजभाषा गौरव पुरस्कार किया गया है? तो ये है बालेंदु शर्मा दादिश जी। चलिए अगला प्रश्न, वेयर डिड एग्रीकल्चर मिनिस्टर लालचंद कटारिया इनॉग्रेट द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नॉलेज सेंटर, तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया, और ये कहाँ पे किया? राजस्थान कृषि अनुसंधान
केंद्र दुर्गापुरा, यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर दुर्गापुरा जयपुर। अगला है हेल्पलाइन नंबर फॉर कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम इन राजस्थान 181, ठीक है 181 यानी कि 181। अगला है इन विच डैम डिड द सीएम इनॉग्रेटेड द कलरफुल फिश एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट, यानी कि सीएम ने किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एवं ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया है, तो ये है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध टोंक में है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द फ्लोरोसिस रिमूवल स्कीम हैज बीन स्टार्टेड विद फंडिंग फ्रॉम जीका, यानी कि जीका द्वारा जीआईसीए द्वारा वित्त पोषण से राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में फ्लोरोसिस निराकरण योजना प्रारंभ की गई, तो ये है नागौर। और आपको ध्यान होना चाहिए कि नागौर के कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी, जिन्होंने कई सारी मुख्य योजनाएं लेके आए हैं। चलिए अगला प्रश्न है वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट ऑक्सोजोन लेड, यानी कि प्रदेश के पहले ऑक्सोजोन की नींव कहाँ रखी गई है, कोटा में रखी गई है। अगला भारत का सबसे अच्छा तापमान परीक्षण किया है, ठीक है कि भारत का सबसे अच्छा तापमान परीक्षण कहाँ किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है जयपुर में। ध्यान रखना सेफ्टी ग्लास प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा जयपुर में। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस इंसेंटिव्स टू रिसर्चर टू प्रमोट वैदिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, किस सरकार के द्वारा, तो वन एंड ओनली हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अगला ऐप गुरु इमरान खान वाज ऑनर्ड बाय द जयपुर डिविजनल कमिश्नर फॉर ऑनलाइन टीचिंग विच डिस्ट्रिक्ट डज ही बिलोंग टू, यानी कि जयपुर ऐप गुरु इमरान खान को ऑनलाइन शिक्षण के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त ने सम्मानित किया है। इनका संबंध किस जिले से, तो इनका संबंध है अलवर जिले से। किस जिले से, अलवर जिले से संबंधित है इमरान खान। वेयर विल द फर्स्ट वोटर अवेयरनेस सेंटर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बी बुल्ड, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनेगा, तो सुन लीजिए दोस्तों ये बनाया जाएगा जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बजट विच स्पोर्ट्स इवेंट विल स्टार्ट एट द ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, यानी कि नवीनतम बजट के अनुसार किस खेल की आयोजन शुरुआत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर की जाएगी, तो ये है क्रिकेट और हैंडबॉल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे खेला जाएगा। अगला है विच एमपीज ऑफ राजस्थान आर अमंग द बेस्ट पार्लियामेंट इन द कंट्री इन द सर्वे ऑफ फेम इंडिया एशिया मैगजीन, यानी कि फेम इंडिया एशिया मैगजीन के सर्वे में देश के सर्वश्रेष्ठ सांसदों में राजस्थान से कौन से सांसद हैं, तो ये हैं नागौर के हनुमान बेनीवाल। अगला प्रश्न हु वॉज अवॉर्डेड द राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए किसे राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन देखें हाउ मैनी लियोपार्ड आर देयर इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू द नेशनल लियोपार्ड स्टेटस रिपोर्ट 2020, क्योंकि राजस्थान में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार कितने तेंदुए हैं राजस्थान में, टोटल 476 तेंदुए हैं। बाघों की अगर मैं बात करूं तो 69 बाघ है राजस्थान में इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन राजस्थान रैंक इन दी कंट्री इन प्रोवाइडिंग हिंदी ईमेल, यानी कि हिंदी ईमेल उपलब्ध कराने में देश में राजस्थान का स्थान है पहला, सबसे ज़्यादा हिंदी ईमेल राजस्थान में होते हैं। अगला प्रश्न व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन द इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम विच इज बीइंग रन टू प्रमोट इनोवेशन अमंग द स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के छात्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान किस स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर। अगला है यंग राइटर एजुकेशनिस्ट फ्रॉम राजस्थान हु वाज अवॉर्डेड द विवेकानंद नेशनल अवार्ड, यानी कि राजस्थान के युवा लेखक व शिक्षाविद जिन्हें विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है प्रतीक भंसाली जी। चलिए अगला प्रश्न इन हाउ मैनी ऑयल फील्ड इन राजस्थान क्रूड ऑयल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट प्रेजेंट, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में कितने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है, तो कुल मिला के 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से तेल निकाला जा रहा है। चलिए अगला है विच वुमेन फ्रॉम राजस्थान हैज सेट अ रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन माइनिंग इंजीनियर इन इंडिया, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस महिला ने भारत की पहली महिला खनन अभियंता बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है, ये है संध्या राजकतला। संध्या राजकतला पहली खनन अभियंता बनी है राजस्थान की। अगला प्रश्न है हाउ मैनी टोटल टूरिस्ट विजिटेड राजस्थान इन 2019 एंड 20, यानी कि 2019-20 में टोटल कितने टूरिस्ट आए, 538.26 लाख, 538.26 लाख ओनली। इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान फर्स्ट LCNG स्टेशन इज बीइंग ओपन, यानी कि राजस्थान के किस जगह पे पहला LCNG स्टेशन ओपन किया गया है, ये क्वेश्चन फरवरी मंथ में भी आया था, नाम है जोधपुर। अगला क्वेश्चन
विच स्पेसीज विल बी द फोकस इन इंडियन बर्डिंग टू बी हेल्ड इन जयपुर, यानी कि जयपुर में होने वाले इंडियन बर्डिंग फेयर में किस प्रजाति पर फोकस रहेगा, तो ये फोकस रहने वाला है तितली यानी कि बटरफ्लाई। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन राजस्थान अ न्यू स्पीसीज ऑफ बेबलर बर्ड पफ थ्रोटेड बबलर वॉज डिस्कवर्ड, यानी कि राजस्थान में किस स्थान पर वेबलर चिड़िया की नई प्रजाति पफ थ्रोटेड वेबलर की खोज की गई है, तो ये की गई है गोमड़ा की नाल। गोमड़ा की नाल एक जगह है, गोमड़ा नील कील, वहां पे इसकी खोज की गई है। अगर देखें सिटीज इन राजस्थान अमंग एशियाज टॉप 25 डेस्टिनेशन इन ट्रिप टू एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2021, यानी कि ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2021 में एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन में 2 शहर राजस्थान के भी हैं, जयपुर और उदयपुर। तो आप देखिए बहुत बड़ी बात है कि जयपुर उदयपुर राजस्थान के टॉप 25 डेस्टिनेशन में आता है। अगला है राजस्थान के किस स्थान पर अगला है विच बॉर्डर जवान ऑफ राजस्थान वर अवॉर्डेड सिविल डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के किन बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को गृह मंत्रालय द्वारा नागरिक सुरक्षा वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, तो केवल सिंह और भवानी सिंह 2 ऐसे हमारे जवान हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कैपेसिटी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पावर पार्क विल बी सेटअप टू इल्यूमिनेट द बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान एंड पाकिस्तान, यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों को रोशन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये कितनी क्षमता का होगा, टोटल 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। अगला है विच अवार्ड इन द कंट्री हैज़ बिन गिवन टू स्वच्छ भारत मिशन रूरल राजस्थान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट, तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार राजस्थान को मिला है, 3rd स्थान पर आए हम लोग, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में 3रे स्थान पर। चलिए अगली में, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बैक ह्यूमैनिटेरियन इन राजस्थान बाय बैक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल, यानी कि हाल ही में बैक बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल द्वारा राजस्थान में किसे बैक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है भूतपूर्व सैनिक नायक उदयवीर सिंह यादव। भूतपूर्व सैनिक नायक उदयवीर सिंह यादव, एक्स सर्विसमैन नायक उदयवीर सिंह यादव। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द 48th मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हेल्ड, यानी कि कहाँ पे 48वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराई गई, तो 24 जनवरी को जयपुर में ही कराई गई है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक कप्तान ऑफ राजस्थान इन T20 टूर्नामेंट, यानी कि T20 टूर्नामेंट में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के कप्तान के दावेदार कौन है, अशोक मेनारिया, ठीक है, ध्यान देंगे अशोक मेनारिया दावेदार हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है विच सीनियर जज ऑफ राजस्थान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को MP हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है मोहम्मद रफीक। 3 जनवरी को इन्हें दिया गया है नया पद, और ये शेखावटी चूरू के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर विजय सरदाना ऑफ कोटा राजस्थान फॉर द प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि हाल ही में राजस्थान के कोटा के डॉक्टर विजय सरदाना ने ब्रेन स्ट्रोक से बचाव व जागरूकता के लिए किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है, तो ये है डॉक्टर रघु शर्मा के द्वारा बनाई गई फिल्म, और नाम है इसका ब्रेन स्ट्रोक। अगला प्रश्न देखते हैं, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ मोर देन 1 लाख, ठीक है, मोर देन 10 लाख, सॉरी 10 लाख, द CM हैज इंक्रीज द डिफेक्ट प्रिवेंशन पीरियड फ्रॉम 3 ईयर टू, यानी कि क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में कि CM ने 10 लाख रुपए से अधिक के सड़क विकास व अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है, यानी कि 5 साल तक किसी भी तरह का दोष नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप द टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया, तो CM अशोक गहलोत जी द्वारा, ये तो इनके अध्यक्ष थे, और बात करें अगर उपाध्यक्ष तो ये थे पर्यटन मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च डेटा व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन टर्म ऑफ बजट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द स्टेट, यानी कि हाल ही में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में बजट के खर्च के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, राजस्थान है 24वें स्थान पर, टोटल बजट का 4.5% खर्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रूवल हैज बीन गिवन टू इंप्लीमेंट द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ऑन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लोन्स इन राजस्थान इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू करने को मंजूरी दे दी है, और इसके लिए 13.25 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति मिल गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन ऑफ 60 रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ई प्लेटफॉर्म फॉर रिकवरी ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मिनरल इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि देखिए
कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कुल मिला के 14 ठेके हैं। कितने जिलों में? तो 14 जिलों में किया जाएगा 60 रॉयल्टी ठेके। साथ ही साथ इससे लगभग 481 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ ड्राई रन कंडक्टेड इन राजस्थान रिसेंटली बिफोर स्टार्टिंग कोरोना वैक्सीनेशन। यानी कि हाल ही में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले राजस्थान में ड्राई रन का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 8 जनवरी को लगभग 102 केंद्रों पर। अगला क्वेश्चन है कि विच पर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान फॉर 2021-20। 21-20-21 के लिए ध्यान देंगे, सॉरी करेक्शन करिए, 21-22 के लिए, यहाँ 20-21 नहीं 21-22 है। तो किस व्यक्ति को चुना गया? डॉक्टर रवि मोदानी, डॉक्टर रवि मोदानी को। अगला है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्लोराइड फ्री इन राजस्थान। यानी कि राजस्थान में कितने जिले फ्लोराइड मुक्त घोषित किए गए हैं? तो भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और कोटा को घोषित किया गया है। अगला है, इन हाउ मेनी सिटीज इन राजस्थान 15 ईयर ओल्ड डीजल कॉमर्शियल व्हीकल हैज बीन अलाउड टू रन टिल 31 मार्च। यानी कि राजस्थान में कितने शहरों में 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक चलाने की छूट दे दी गई है? तो ये है जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान एज द ट्रेजर ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर। तो राजस्थान में किसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है? ये है ज्ञानेंद्र सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑफ राजस्थान हैज बीन रैंक 108 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव 1 लाख मेडिकल साइंटिस्ट। यानी कि हाल ही में राजस्थान के किस विश्व के सबसे प्रभावशाली 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों में से एक व्यक्ति है जो कि 108वें नंबर पे आया, और वो है जयपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता। और इनका बात करें तो भारत में पहला स्थान लगा है। तो देखिए राजीव गुप्ता जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जयपुर में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नेशनल डांस गुरु फ्रॉम राजस्थान। यानी कि राजस्थान के लिए नेशनल आर्ट डांस गुरु किसे घोषित किया गया है? जयपुर की नृत्य गुरु मिताली घोष। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी चाइल्ड साइंटिस्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कितने बच्चों के वैज्ञानिक का चयन हुआ है? तो देखिए कुल 8027 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जिसमें से राजस्थान पूरे देश में प्रथम है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे चुने गए हैं। अगला है, हु हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल सीसीटीवी इन ऑल पुलिस स्टेशन ऑफ राजस्थान। तो किसने राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं? सीएम अशोक गहलोत ने। टोटल 8.40 करोड़ की लागत लगेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली आईसीयू ऑन व्हील यानी कि ट्रेन में आईसीयू बनाया जाएगा कब? देखिए पाली में बनाया जाएगा और 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सीएम हैज रिड्यूस द रेट ऑफ आरटीपीसीआर टेस्ट ऑफ कोविड-19 फ्रॉम 800 टू हाउ मच इन प्राइवेट लैब। यानी कि आरटीपीसीआर की जांच 800 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है प्राइवेट लैब के अंदर। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 12वें स्थान पर रहा है। टोटल स्कोर है 20.83। कर्नाटक इसमें प्रथम है, राजस्थान 12वें नंबर पर। ध्यान देंगे, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान 12वें नंबर पे है। चलिए, तो बजट सेशन ऑफ स्टेट असेंबली कब तक है? 10 फरवरी से। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ प्लांट नेम बेटी स्कीम वाज लॉन्च। यानी कि सॉरी अच्छे से नहीं लिखा है कि एक पौधा सुशोभित बेटी के नाम ये योजना शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? इट हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर द बेटी बचाओ प्रोजेक्ट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। राजस्थान में तो शुरू की गई है, लेकिन किस योजना के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, विच स्टूडेंट ऑफ राजस्थानी ओरिजिनल हैज बीन ऑनर्ड विद पीएम बाल पुरस्कार। यानी कि राजस्थान की किस बेटे को, ठीक है, पीएम बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 25 जनवरी को देखिए चूरू के छपर गांव में रहने वाले चिराग भंसाली को। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विथ पीजीसीएल एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो पीजीसीएल कहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई ओपन करेगा? तो जोधपुर की शेरगढ़ तहसील। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण संस्थान में इंटरनेशनल लेवल का साइंस सेंटर बनाया जाएगा? इन विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल लेवल साइंस सेंटर विल बी बिल्ट? मोहनलाल सुखाड़िया ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बनाया जाएगा। अगला देखें, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट का न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज बीन स्टार्टेड। यानी कि हाल ही में किस जिले में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है? तो ये जयपुर में शुरू किया गया है और इसमें IIHMR के चेयरपर्सन SD गुप्ता के नाम पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। ये मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स वाले चैप्टर में बताया था वीडियो में कि
जो IPS से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए हैं, हरि प्रसाद शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान विल सेट अप अ डेडिकेटेड बिजनेस स्कूल इन मुंबई विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 करोड़। यानी कि राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान द्वारा 1500 करोड़ के निवेश से मुंबई में एक समर्पित बिजनेस स्कूल स्थापित किया जाएगा? ये है झुंझुनू का बिट्स पिलानी स्कूल। सो दोस्तों, ये था आपका जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 मैंने आज अपलोड कर दिया है। तो आप लोग इसे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपने प्लीज़ अपने इंपॉर्टेंट कमेंट और लाइक करना ना भूलें। फरवरी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और बहुत जल्द मैं मार्च का करंट अफेयर आप सबके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा।